श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लाने मिलवाने जा रहे हैं पाप के बाप से। का आपे अपने कानों पे भरोसा नहीं रहो? अरे भैया, हमने बिल्कुल वही कही है। एक बार फिर कह देवें कि हम आज आपके लाने पाप के बाप से मिलवाने जा रहे हैं। तो जा कहानी ऐसी है कि एक गांव में एक गुरुजी रहते थे। अब उनके वैसे तो बहुत सारे मोड़ा हुन थे, पर उनने का करो कि अपने एक बड़े मोड़ा के लाने काशी जी भेज दो पढ़ने के लाने। अब वे गुरुजी के पुत्र काशी जी में एक गुरुकुल में बहुत दिनों तक रहे। उनने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और नाना प्रकार की उपनिषदों की शिक्षाएं ग्रहण करी। फिर एक दिन उनके गुरुजी उनसे कहने लगे, बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा बिल्कुल पूरी हो गई है। अब तुम वेदाचार्य बन गए हो और दुनिया में कोई भी प्राणी किसी भी विषय के ऊपर तुमसे सवाल पूछ सके हैं, कैसे कि अब तुम में इतनी योग्यता आ गई है। अब गुरुजी के मुँह से जब अपनी इतनी प्रशंसा उन ब्राह्मण देवता के पुत्र ने जब सुनी तो भैया वे तो फूल के गड़गज हो गए। अब वहाँ से वे चल गए। तो चलते चलते कछु दिन की यात्रा उनने करी और अपने घर आ गए। भैया घर जैसे ही आए वैसे ही गांव के आजू बाजू भी जा खबर पहुंच गई कि अपने गुरुजी के बच्चा काशीपुरी पढ़ के और वेदाचार्य बन के आ गए। लो भैया, जैसे ही जा खबर लगी तो सब लोग अपने अपने कामों निपटा के और रोटी पानी खा पी के और संजा खई गुरुजी के जहाँ आके डट गए। उनमें और भी आजू बाजू के बहुत से गांव के लोग आए थे, सब बैठे थे, बातचीतें चल रही। इतने गुरुजी भी अपने संध्या बंदन पूजा आदि करके भोजन आदि से निश्चिंत होके और जे भी सभा में जाके बैठ गए। तो सब लोग जो आजू बाजू के गांव से आए थे वे अपने मन में जो जिज्ञासाएं थी, यानी जो सवाल थे, वे सब अपने अपने सवाल वे गुरुजी के मोड़ा से पूछने लगे और गुरुजी के मोड़ा भी अपने ज्ञान के अनुसार उनके जवाब देने लगे। सब लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, कहने लगे, नहीं भैया, अब हमरे गांव को नाम जो है वो रोशन हो जे है। कैसे कि अब हमारे गांव में वेदाचार्य हमारे गुरुजी के जो बच्चा है वे आके विराजमान हो गए हैं। अब वे जितने भी लोग बैठे थे उनमें एक सियाने से दद्दा भी बैठे थे। तो वे दद्दा कहने लगे, गुरुजी, हमरी बात भी सुनो, हमरे मन में भी एक शंका है। तब वे गुरुजी के बच्चा कहने लगे, दद्दा पूछो, तुम्हारे मन में का शंका है? तुम्हारी शंका को भी हम जवाब दे हैं, बा को समाधान करें। कैसे कि हमरे गुरु ने हमें उत्तो ज्ञान दे दो है कि हम तुम्हारी शंका को समाधान कर सके हैं। तब वे दद्दा कहने लगे, अब गुरुजी, मेरे मन में कोई बड़ी शंका तो है नहीं। अब मैं तो ठहरो गांव को अनपढ़ आदमी, जरा सी बात पूछ रहा हूँ। तो वे गुरुजी के बच्चा कहने लगे, पूछो तो सही। तो वे गांव के दद्दा कहने लगे, गुरुजी, एक काम करो, मोए जा बता दो कि पाप को बाप कौन है। अब लो,
गुरुजी के बच्चा की बोलती बंद हो गई। पाप को बाप कौन है, अब मैं कहाँ से बताऊं इनके लाने। तब वे गुरुजी के बच्चा कहने लगे, दद्दा बड़ो कठिन सवाल पूछ लयो रे तुमने तो। मैं इतने दिन तक काशीपुरी में रहो, मोए गुरुजी ने पाप को बाप नहीं बताओ। तुमने एक सवाल पूछते ही और हमारी जो विद्वत्ता थी बाको घमंड दद्दा तुमने चूर चूर कर दो। अब हम फिर सुबह लौट के काशीपुरी जे हैं, फिर गुरुजी से पूछें कि गुरुजी बताओ पाप को बाप कौन है। गांव के दद्दा ने हमसे पूछी, हम जवाब नहीं दे सके। भैया भयानो भव और भयाने वे गुरुजी के बच्चा अपने कपड़ा लत्ता और किताबें आदि समेट के और फिर काशीपुरी के लाने चल गए। काय से पाप को बाप तो ढूंढ नहीं हतो। हे कौन आखिर पाप को बाप, जो दद्दा ने पूछी और हम जवाब नहीं दे सके। गुरुजी के बच्चा जब बातें सोचते सोचते चले जा रहे थे, चलते चलते संजा हो गई। अब समस्या जा थी, कहाँ रुकें, कहाँ भोजन पानी की व्यवस्था करें। तो सामने उन्हें एक शहर दिखाई पड़ो तो कदम छांट दे, कैसे के सूरज डूबे बारो तो अंधेरा हो जातो। तो कदम छांट के जल्दी जल्दी वे थे तो बस शहर में पहुंच गए। अब एक अच्छे से घर देख के और गुरुजी ने भकुंडी खटखटाई। दरवाजा खोलो, नौकर ने दरवाजा खोलो। नौकर गुरुजी ने लेके और भीतर पहुंचो। जो मकान मालिक थे उनसे गुरुजी के लाने मिलवाए। काय से मकान मालिक बड़ो सज्जन आदमी है। तो गुरुजी ने अपने शाम के जो नित्य नैमित्तिक कर्म थे वे सब किए, पूजन आदि करी और भोजन की योजना भी बना ली। जब भोजन आदि कर चुके तो फिर वे जो मकान मालिक थे वे गुरुजी से दो ही हाथ जोड़ के कहने लगे कि अब गुरुदेव आप अपनो परिचय हमारे लाने अवश्य बताओ। तब वे गुरुजी के मोड़ा ने अपनो परिचय जो थो वे मकान मालिक के लाने बताओ और साथ में जा बात भी बता दी कि भैया हम पाप को बाप ढूंढवे काजे फिर से काशीपुरी जा रहे हैं। तब मकान मालिक हंसो और गुरुजी से कहने लगो, गुरुजी चलो अच्छी भाई कि आप पाप के बाप के लाने ढूंढवे काजे निकले तो सही। हो सके कि काशीपुरी पहुंचने के पहले ही आपके लाने कहीं ना कहीं पाप को बाप जरूर मिल जे है, ऐसो हमें पूरो भरोसा है। तब गुरुजी कहने लगे कि भैया अब थोड़ो सो आप अपनो परिचय भी तो। तब वे गृह स्वामी कहने लगे, थोड़ो सो का आप तो बहुत सारो ही परिचय ले लो। काय से कि गुरुजी हम हैं वकील और अदालत में जाके लोगों के लिए न्याय दिलाते हैं। अच्छी रही आपकी भेंट हमसे हो गई। अब वे वकील साहब की और गुरुजी की बहुत देर तक धार्मिक चर्चाएं होती रही। एक दूसरे को अपने अपने अनुभव उनने बांटे। अब बात करते करते वकील साहब वे गुरुजी से कहने लगे कि काय गुरुजी जब आप काशीपुरी
नगरी में विद्या अध्ययन आपने करो तो भागवत को भी करो होगो और दूसरे पुराणन को भी करो होगो। तो गुरुजी बोले हाँ हमने सबको अध्ययन करो है। तो वकील साहब बोले कि गुरुजी अगर मान लो आपकी एक आध कहीं भागवत कराई जाए तो बाकी आप दक्षिणा कितनी ले हो। तो गुरुजी कहने लगे कि भैया जो ईश्वर दे देवे वैसे तो हमें वही में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जमाने के देखते भाई कम से कम 25,000 तो बाकी दक्षिणा हो। तो वकील साहब कहने लगे नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है और ज़माने के हिसाब से आपकी जो सोच है वह भी कहीं गलत नहीं है कि आजकल इतनी दक्षिणा तो हो नहीं चाहिए। तो फिर वकील साहब फिर पूछने लगे कि गुरुजी एक बात और बताओ कि साल में कम से कम आपकी कितनी भागवत होना चाहिए। तो गुरुजी बोले जा भी बहुत अच्छी पूछी आपने। तो सुनो वकील साहब, कम से कम साल में 6-7 भागवत तो हो ही जाना चाहिए। तो वकील साहब कहने लगे जा भी बहुत अच्छी कही कि 6-7 भागवत तो हो ही जाना चाहिए। अब जा हिसाब से गुरुजी आपके लाने पूरी साल भर में 1.5-2 लाख की दक्षिणा तो आप मिलना चाहिए। का सही है कि गलत है। तो वे गुरु महाराज कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल सही है कि इतनी दान दक्षिणा तो साल में मिलना ही चाहिए। अब ऐसे फिर आगे और बहुत सारी बातें चलती रही। फिर वकील साहब बोले गुरुजी से कि गुरुजी सुबह अगर आप हमारो एक काम कर दो तो बहुत अच्छी बात रहेगी और हम बाकी आपके लाने 5 लाख रुपए दक्षिणा दिलाएंगे। तो गुरुजी कहने लगे कि बताओ वकील साहब का काम करने हैं। तो वकील साहब बोले कि जैसे हमने आपे बताई कि हम रोज़ अदालत में लोगों जाके न्याय दिलाए हैं, तो हमरो एक केस है वहाँ में हमें एक गवाह की ज़रूरत है। तो थोड़े से वहाँ में गुरु महाराज झूठ बोलने हैं और वही झूठ बोलने के हम आपके लाने 5 लाख रुपए दिलाएंगे। तब वे गुरुजी कहने लगे कि नहीं वकील साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे। तब वकील साहब ने कही कि गुरुजी 5 लाख की दक्षिणा अगर कम पड़ रही हो तो हम 7 लाख आपको देंगे। थोड़ा सा अदालत में जाके बस जरा सा ही तो झूठ बोलना है, बाकी आपकी साल भर से ज़्यादा की दक्षिणा आपको मिल जाएगी। फिर भी गुरुजी कहने लगे कि नहीं वकील साहब चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वकील साहब ने भी अपने एक तुरुप को पत्ता मार दो। कहने लगे गुरुजी हम आपके लाने 11 लाख की दक्षिणा देंगे। सोच लो कि 11 लाख रुपए कम नहीं होवे हैं। फिर भी गुरुजी ने सोची कि चलो जरा तो जाके अपने झूठ बोलने हैं। तो कहने लगे चलो ठीक है, लेकिन कोई से कहियो ने। तो वकील साहब बोले हम काहे को कहेंगे, तुम तो 11 लाख रुपए लो और हमारे पक्ष में गवाही दे दो।
तो गुरुजी ने कही चलो हम तुम्हारे पक्ष में गवाही दे देंगे। 11 लाख रुपए अब हमें पहले ही चाहिए। वकील साहब ने 11 लाख रुपए लाके पंडित जी के हाथ में दे दिए। तो वकील साहब भी कहने लगे पंडित जी से कि पंडित जी पहले आप भी कसम खाओ कि सुबह बदलोगे तो नहीं। तो गुरुजी ने कसम खा गए कि बिल्कुल नहीं बदलेंगे और हम सुबह जाके अदालत में तुम्हारे पक्ष में गवाही दे देंगे। उन गुरुदेव की ऐसी स्वीकारोक्ति सुन कर के वकील साहब हंसे। उन्होंने उन ब्राह्मण देवता के हाथ में जो 11 लाख रुपए दिए थे वे रुपये उनके हाथ से लेकर के और वकील साहब कहने लगे कि हे गुरुदेव, शायद आपको पाप का बाप मिल गया होगा। तब वह ब्राह्मण बालक कहने लगा कि हम कुछ समझे नहीं। तब वकील साहब उन गुरुदेव से कहने लगे कि हे गुरुदेव सुनो, पाप करने से पहले मनुष्य के मन में लोभ आता है। हे गुरुदेव, जैसे ही हमने आपसे कहा कि आप सुबह अदालत में चल कर के और हमारे पक्ष में झूठ बोल दीजिए और इस बोले गए झूठ के बदले में हम आपको 11 लाख रुपए देंगे। तो आपने यद्यपि झूठ नहीं बोला, लेकिन झूठ बोलने के पहले आपके मन में 11 लाख रुपए प्राप्त करने का लोभ आ गया। तो मनुष्य के मन में पाप करने से पहले लोभ पैदा होता है और जब वह लोभ पैदा होता है तो उस लोभ के कारण ही मनुष्य पाप करता है। इसीलिए इस लोभ को ही पाप का बाप कहा जाता है। तो गुरुदेव, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि अब आप समझ गए होंगे कि पाप का बाप कौन है। बंधुओं, यह कथा सत्य नहीं है, केवल लोगों को शिक्षा देने के निमित्त इस कथा का सृजन किया है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।